हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल को। इंटीग्रल यानी कि समाकलन जैसे हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ये मतलब प्रोसेस रिवर्स होता है। तो उसकी एक्सरसाइज 7.1 करनी है, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से जो ली गई है। तो इस एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है जो हम सारे इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? इंस्पेक्शन के मेथड से, यानी कि निरीक्षण करके। तो साइन 2x का अगर हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालते हैं तो हमारे को ये पता है कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव साइन 2x का वो फंक्शन होगा जिसका डेरिवेशन जो है डेरिवेटिव उसका करेंगे तो साइन 2x आ जाएगा। यानी कि किसी फंक्शन f(x) का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं उससे अगर हमें साइन 2x मिलता है तो वो जो होगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया वो क्या होगा? उसका एंटी डेरिवेटिव होगा, यानी कि इंटीग्रल होगा। तो साइन 2x का जो इंटीग्रल है, जिसे इस तरह से अभी जो मैंने लिखा है उस तरह से दिखाते हैं। तो हमारे को ये ऐसा एक फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो साइन 2x हो। तो हमारे को ये पता है कि साइन 2x जो है वो cos 2x के डिफरेंशिएशन से आता है। तो यहाँ पर हमने cos 2x को लिया और उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो cos 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा cos x का होता है या cos थीटा का माइनस के साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 2x है तो माइनस के साइन 2x हो गया, और 2x का फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है। तो इस तरह से cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस के 2 साइन 2x हो जाता है। तो माइनस के 2 साइन 2x जो है वो cos 2x के डिफरेंशिएशन के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2x जो है वो हमारा होगा, अगर हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दें तो साइन 2x हो जाएगा माइनस के 1/2, और जो हमारा लेफ़्ट साइड में जो हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी कि d/dx cos 2x। तो इस तरह से साइन 2x हो गया माइनस के 1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो इस तरह से जो है हमारे पास साइन 2x आया। अब ये जो है माइनस के 1/2 एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है अगर वो मल्टीपल में होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस के 1/2 को ब्रैकेट में ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है साइन 2x इस हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में अगर माइनस के 1/2 cos 2x का। तो इस तरह से d/dx और ब्रैकेट में माइनस के 1/2 cos 2x जो है वो साइन 2x के इक्वल हो गया। यानी कि साइन 2x किससे मिला हमारे को? माइनस के 1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करने से। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव जो होगा साइन 2x का वो क्या होगा? माइनस के 1/2 cos 2x। तो इस तरह से साइन 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस के 1/2 cos 2x होगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन आप समझो कि जो है cos 2x होता है। तो आपको क्या करना है, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन 2x होता है। तो आपको क्या है कि साइन 2x किससे आया? माइनस के cos 2x से। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन नीचे कर देना आपने, नीचे 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस के cos 2x अपॉन में 2, यानी कि माइनस के 1/2 cos 2x हो जाएगा। इसको हम जो है अगर माइनस के 1/2 cos 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे को पता है कि माइनस के 1/2 बाहर आ जाएंगे, cos 2x होगा, उसका हो जाएगा माइनस के साइन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो इस तरह से ये साइन 2x हो गया। तो आपने ये देखा कि माइनस के 1/2 cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन 2x है। इसका मतलब साइन 2x का इंटीग्रल जो है वो माइनस के 1/2 cos 2x होगा। आइए cos 3x का जो है एंटी डेरिवेटिव देखते हैं कि वो कैसे आता है। तो
cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल होगा वो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने से cos 3x आता है हमारे पास। तो cos 3x हमारे को लेना है किसी फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करके। तो हमें पता है cos 3x किससे आता है, sin 3x से। तो sin 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ प्लस माइनस का प्रोडक्ट होके वो cos 3x आ जाएगा। तो अगर मैं sin 3x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करूँ x के रेस्पेक्ट में, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है 3x, तो cos 3x हो गया, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 3 आ गया, यानी कि 3 cos 3x हो गया। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3 टाइम्स ऑफ cos 3x। तो cos 3x क्या हो जाएगा, 1/3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यानी कि cos 3x हो गया 1/3 d/dx sin 3x। तो अब 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन पे। तो d/dx क्या हो जाएगा 1/3 sin 3x। इसका मतलब कि 1/3 sin 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिला, cos 3x। तो ये जो है cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया 1/3 sin 3x, यानी कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव या कहिए इंटीग्रल जो है 1/3 sin 3x हो गया। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जो है एक्सपोनेंशियल वाला एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है e⁻²2x। तो इसका जो है एंटी डेरिवेटिव क्या होगा e⁻²2x का, कि वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने से उसका जो डेरिवेटिव है वो e2x आए। तो हमें पता है e2x जो है e⁻²2x से ही e⁻²2x आएगा। तो हम क्या किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e⁻²2x का, क्योंकि e थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e थीटा ही होता है। तो यहाँ पर e⁻²2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e⁻²2x होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ e2x हो गया। अब 2 से दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो e⁻²2x जो है वो हो जाएगा 1/2 d/dx e⁻²2x। तो अब 1/2 वही पहले के वाले क्वेश्चंस की तरह के कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट के अंदर किया जा सकता है, यानी कि e⁻²2x का मल्टीप्लाई करके उसको उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तब भी e⁻²2x ही आने वाला है। तो इसका मतलब e⁻²2x किसके डिफरेंशिएशन से आया, e⁻²2x जो है वो आया 1/2 e⁻²2x के डिफरेंशिएशन से। इसका मतलब e⁻²2x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 e⁻²2x, यानी कि e⁻²2x का आप इंटीग्रल करना चाहते हैं तो e⁻²2x हो जाएगा, और फिर 2x का नीचे डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 से कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ax + b का स्क्वायर का हमारे को एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे आएगा, यानी कि उस फंक्शन से आएगा जिसका डिफरेंशिएशन करने से ax + b का स्क्वायर आता हो, वो हमारे को मिल जाए। तो हमें पता है कि अगर हम किसी क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे को स्क्वायर मिलता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पर ax + b का स्क्वायर है, तो हमें ax + b के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इधर ax + b का क्यूब जो है वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ax + b का होल स्क्वायर। अब आप अगर ax + b का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा a के इक्वल। तो इस तरह से ये जो ax + b का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ 3a टाइम्स ऑफ ax + b का स्क्वायर, यानी कि आपको ax + b का होल स्क्वायर अगर पाना है तो दोनों साइड 1/2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3a से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ax + b का होल स्क्वायर हो गया 1/3a, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, इसके प्रोडक्ट में हो गया d/dx ax + b का होल क्यूब। अब जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हम करते आ रहे हैं कि 1/3a जो है
वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में इधर जो फंक्शन जो डेरिवेटिव के साथ जिसका डिफरेंशिएशन किया उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx और इधर आ जाएगा आपका 1/3a इंटू में ax प्लस बी का होल क्यूब। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे को ax प्लस बी का होल स्क्वायर किससे मिला, हमारे को ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिला 1/3a इंटू में ax प्लस बी का होल क्यूब से। इसका मतलब ax प्लस बी के स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव है वो है ax प्लस बी के होल क्यूब को 3a से डिवाइड करने से। तो यहाँ जो है आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो है आप ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कर मतलब अगर आप ax प्लस बी का स्क्वायर का। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि sin 2x माइनस में 4 टाइम्स ऑफ e रेस पावर 3x का हमारे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर हमारे को क्या करना है कि ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो sin 2x माइनस में 4e रेस पावर 3x हो जाए। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसके हमें पता है sin 2x आएगा cos 2x से और e की पावर 3x आएगा e की पावर 3x से। तो सिंपल हमारे को sin 2x की जगह क्या लेना है, cos 2x। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, cos 2x। और ये जो है अगर हम cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है sin 2x अप और इंटू में 2। तो इंटू में 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर इसको करना पड़ेगा। और साइन जो है वो माइनस का हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ ये देखिए ये e की पावर 3x है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x यानी कि 3 टाइम्स होगा। तो 3 टाइम्स हमें नहीं करना, हमें क्या करना है उसको 3 से डिवाइड कर देना ताकि 3 टाइम्स कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस के 4/3 e रेस पावर 3x। सिंपल सी बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जैसे माइनस के 1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/2 तो बाहर आ गया और cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस के sin 2x और 2x का करेंगे तो इंटू में 2 हो गया और ये माइनस के 4/3 बाहर आ गया और e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x होगा और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया प्लस के sin 2x और यहाँ हो गया माइनस के 4 टाइम्स e रेस पावर 3x। तो अब हम देख रहे हैं कि यही हमारे को दिया हुआ था यानी कि sin 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e रेस पावर 3x जो है वो हमें किससे मिला, किसके डिफरेंशिएशन से मिला, वो हमारे को मिला है माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 4/3 e रेस पावर 3x से। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे ये समझ में आया कि ये sin 2x माइनस में 4e रेस पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो 1/2 cos 2x माइनस में 4/3 e रेस पावर 3x हुआ। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल आ गया। तो इस तरह से आप इन 5 क्वेश्चंस की मदद से समझ गए होंगे कि इंटीग्रल कैसे होता है। अब छठे क्वेश्चन से हम डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ e रेस पावर 3x प्लस 1 का जो है हमारे को एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल निकालना है। तो हमारे को इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से पता है कि अगर हमें 2 फंक्शंस का एक साथ इंटीग्रल निकालते हैं तो उनके अलग अलग जो है इंटीग्रल के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक है टर्म है 4 टाइम्स ऑफ e रेस पावर 3x और दूसरी टर्म है प्लस के 1। तो यहाँ हम इसको 2 इंटीग्रल्स में बांट देंगे, एक हो जाएगा 4 e रेस पावर 3x का इंटीग्रेशन और दूसरा हो जाएगा प्लस का साइन लगा के 1 का इंटीग्रेशन। तो 4 जो है
कांस्टेंट है इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन जो है मल्टीप्लाई में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बाहर रखो अंदर रखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा e⁻³ का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप सीधा सीधा इसको एज इट इज़ लिख दीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए 3x के डिफ्रेंशिएशन से। 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3। अब 1 का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, x के डिफ्रेंशिएशन से। इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। और किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसीलिए आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड करनी है, क्योंकि कोई अगर कांस्टेंट टर्म होती तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम करते तो वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए एक कांस्टेंट हम c हमेशा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो 4/3 e⁻³ प्लस में x प्लस के c। अब जो है हमारे को इसका निकालना है x² इंटू में 1 माइनस में 1/x² का इंटीग्रेशन। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख ही देंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे कि ये क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम x² से जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x² हो जाएगा, और फिर माइनस के 1/x² से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कैंसिल हो गया, माइनस के 1 बच गए। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा फंक्शन बहुत सिंपल हो गया है, और वो हो चुका है x² माइनस 1 का हमारे को सिर्फ अब इंटीग्रेशन निकालना है। ये दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन और दूसरा हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी कि x² 2 की जगह 3 हो जाएगा। नीचे 3 से डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। 1 के लिए x आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस के x, और एक कांस्टेंट c और लगा देना है, प्लस करके c लगा देना है, और हमारा सॉल्यूशन हो गया, फिनिश। आंसर आ गया। आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² पे bx प्लस c, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये 3 टर्म्स में है, एक है ax², दूसरा है bx और तीसरा है c, कांस्टेंट है। तो हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इन तीनों टर्मों को अलग अलग कर देना है। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी ax², तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरी टर्म क्या हो गई bx, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, bx का इंटीग्रेशन हो गया। और तीसरी टर्म क्या है, वो है c, तो c का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन जो प्लस माइनस होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही लगा देंगे। अब ये कांस्टेंट अब बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो x² का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, b कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, x का आपको इंटीग्रेशन करना है, c कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि c इंटू 1 c ही रहेगा। अब x² का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2 है, एक बढ़ जाएगी 3 हो जाएगी, और नीचे भी 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब b कांस्टेंट है एज इट इज़ लिख दिया, x की पावर क्या है 1, तो एक बढ़ गई तो x की पावर 2 हो गई, और नीचे भी 2 आ जाएगा। और c प्लस में c लिख के 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और एक कांस्टेंट लगाना है, लेकिन कांस्टेंट c नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है c आपके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखना है d, दूसरे कांस्टेंट d ले लेंगे। कांस्टेंट है d, a b c d कुछ भी हो सकता है, सारी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, वो अलग है कि यहाँ पे हमने c लिखने की, इसी क्वेश्चन में आएगा d कर देना हमारे को। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a/3x³ प्लस में b/2x² प्लस में cx प्लस के d। सिंपल, आपका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसमें इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस में e⁻x को। तो यहाँ दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को आपने जैसा सीखा है पहले तो आपने यही जो दिया हुआ है इसको एज इट इज़ लिख देना है, और फिर जो दो टर्म्स हैं उन दोनों टर्मों में इसको अलग अलग कर देना, और अलग अलग इसका बांट के काम करते हैं तो इजी हो जाता है, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला 2 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों 2 को बीच में घुसेड़ना है। अब e⁻x का करना है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 2 की जगह 3 हो गई, और नीचे भी 3 आ गया, यानी कि x³ हो गया। इसी तरह से e⁻x का सेम सिंपल वही का सेम आ जाएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट और लगा देना है। तो ये हो गया आपका 2/3x का क्यूब, और प्लस में e⁻x, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में e⁻x और प्लस में c।
तो ये आ गया हमारे पास, तो सी कांस्टेंट है, इसको लिख देंगे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस में 1 में रूट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि स्क्वायर है तो आप जो है इसमें जो है आप ए की पावर एन वाला फार्मूला लगाएं, आप सिंपल इसको खोल लीजिए, इसको जो है बाइनोमियल से खोल लीजिए, तो क्या होगा, ये पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे। तो रूट एक्स का हमारे पास है और माइनस के 1 में रूट एक्स है, इनका होल स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इसको ए मान लीजिए, दूसरे को भी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, और बी क्या है 1 में रूट एक्स, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 में एक्स, और बीच में क्या आएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट के 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो यह क्या आ गया हमारे पास x माइनस 2 प्लस में 1 में x, सिंपल 3 टर्म्स आ गई, पहले 2 थी अब कितनी हो गई 3 हो गई। अब हमारे को 3 हिस्सों में बांट देना, तीनों में बांट दिया, एक हो गया x का इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा क्या है 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 1 का इंटीग्रेशन करना है, और फिर है 1 में x का इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे 1 में x है तो उसको ऊपर नहीं लेके आना है, अगर स्क्वायर हो क्यूब हो या nth पावर हो 1 में तो फिर ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² 2, पावर 1 थी बढ़ के 2 हो गई, नीचे भी 2 आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो माइनस के 2x हो गए, और 1 में x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है लॉग मोड ऑफ x प्लस में कांस्टेंट c। अब 11वां क्वेश्चन आ गया, यहाँ देखिए ये क्या है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया कि डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है x³ + 5x² - 4 में x² का। तो आप देख रहे हैं नीचे पावर क्या है ऊपर वाले से कम है, तो हम जो है उसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, तो x³ को x² से डिवाइड करेंगे, हमारे पास x आ जाएगा, 3 हिस्सों में बांट देंगे, x³ को x² से किया, x आ गया, सिंपल। तो पहला क्या हो गया, टर्म क्या होगी x होगी, फिर 5x² को x² से डिवाइड करेंगे, x² से x² कैंसिल हो गया, 5 बच गया, तो ये क्या हो गया x + 5, और एक तीसरा है -4, इसको x² से डिवाइड करेंगे तो x की पावर -2 हो जाएंगे, x² जो था नीचे वो ऊपर जाके -2 हो गया। मैंने कहा था कोई 1/x हो तो नहीं लेके जाना, अदरवाइज कोई भी हो, कोई भी 1 के अलावा कोई भी पावर नीचे डिनोमिनेटर में तो ऊपर ले जाएंगे। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 थी तो x पावर 2 हो गई, x का स्क्वायर, और नीचे भी 2 लिख दिया, और 5 क्या है 1 का मल्टीपल है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो प्लस के 5x हो गए, और x की पावर -2 में एक बढ़ेगा, -2 + 1 क्या हो गया -1, और नीचे भी -1 आ जाएगा, तो प्लस में एक कांस्टेंट c लगा दिया, तो सिंप्लीफाई कर देंगे x² 2 प्लस के 5x, और माइनस माइनस क्या हो गया इसमें प्लस हो गए, तो ये हो गया प्लस के 4, और x की पावर जो -1 है वो x नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4/x हो गया, और कांस्टेंट c आ गया, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जो है 12th क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ क्या है x³ + 3x + 4, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है रूट x, सिंपली इसको लिख देना है। रूट x की पावर क्या है, ऊपर वालों से कम है ना, पहले वाली टर्म से बड़ी वाली टर्म x का क्यूब है, तो सीधा 3 हिस्सों में बांटिए, डिवाइड कर दीजिए, 3 जैसे एक बाप के 3 बेटे हैं, तीनों को बांटा और अपना आराम से चैन से रहो। तो यहाँ भी इसको तीनों को बांट दिया, x³ के नीचे x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा 1/2 माइनस हो गया, 3 में से 1/2 गया तो क्या बचा 5/2, तो x की पावर क्या होगी 5/2, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, और क्या है 3x, x की पावर क्या है 1, और नीचे क्या है 1/2 ऊपर गया तो माइनस के 1/2 हो गया, 1 - 1/2 क्या हो गया 1/2, और ये जो है ऊपर 1/2 जाके माइनस के 1/2 हो गया, क्योंकि ये 1 नहीं है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब सिंपल हमारे को x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करना है, और 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 का भी हमारे को इंटीग्रेशन करना है, 3 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, यानी कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, और 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन करना है हमारे को x की पावर -1/2 पर। अब 3 टर्म्स में बांट दिया, 3 इंटीग्रेशन करने हैं,
एक्स की पावर 5/2, यानी कि क्या होगा 5/2 में एक ऐड कर देंगे, 5/2 क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और नीचे भी 7/2 आ जाएगा। अब इधर प्लस में 3 कांस्टेंट एज इट इज़ लिख दिए, 1/2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ क्या है 4 एज इट इज़ लिख दिया, एक्स की पावर माइनस के 1/2, 1/2 में 1 माइनस के 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो प्लस के 1/2 आ जाएंगे, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा। एक कांस्टेंट सी तो लगना ही है, वो लगा देंगे। अब क्या है 7/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/7, तो 2/7 एक्स रेज पावर 7/2, पहले वाली टर्म सिंपलीफाई हो गई। अब ये 3/2 उल्टा होकर क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा, 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज पावर 3/2। ये समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे 1/2 उल्टा होकर क्या हो जाएगा 2/1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो हो जाएगा 8/1 यानी कि 8, तो 8 इंटू में एक्स की पावर 1/2 प्लस के सी, तो आप एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन था। पावर्स में फ्रैक्शन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले वही लगेंगे, बस एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा कि जब आपको नीचे जो फ्रैक्शंस हैं उनको उल्टा करना पड़ेगा। अब 13th क्वेश्चन है x³ माइनस में x² प्लस के एक्स माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 1, तो इसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ क्या है आप देख रहे हैं ऊपर 4 टर्म्स है, नीचे 2 टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर जो टर्म है x³ माइनस x², उसमें से x² कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आता है, और लास्ट वाली 2 टर्म्स तो x माइनस 1 है ही। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एक फैक्टर x माइनस 1 ऊपर वाले का बनाया जा सकता है जो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 टर्म का क्वेश्चन रह जाएगा, जो अभी 4 का है वो 2 का रह जाएगा। तो यहाँ ये क्या होगा पहले 2 में से x² कॉमन लिया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ गया, और 1 इसमें से लास्ट वालों में से लिया तो x माइनस 1 आ गया, नीचे x माइनस 1 है एज इट इज़ लिख दिया, x माइनस 1 ऊपर दोनों में कॉमन फैक्टर है बाहर निकाल लिया, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x² प्लस के 1, ये बच गया। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है x माइनस 1, सिंपल। तो इसमें x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास x² प्लस 1, यानी कि आपको x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, ना कि इतने लंबे चौड़े एक फंक्शन का। तो x² प्लस 1 क्या है, 2 अलग है, अलग कर दो इनको। x² का आपको इंटीग्रेशन करना है और 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो x² का इंटीग्रेशन क्या है, पावर क्या है x की 2, बढ़ा के 1 और दे दो, 3 कर दो, नीचे भी 3 लगा दो। और 1 का क्या होता है x होता है, अब तक आप जान ही गए होंगे, प्लस में कांस्टेंट c लगाया, आंसर आ गया। कहाँ कितना देखने में भयानक लग रहा था, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको निकालना 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। फिर रूट एक्स देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में है ना भाई, इसको जो है 1 माइनस एक्स से रूट एक्स को बस मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लो। एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट एक्स 1 से हुआ रूट एक्स हो गया, और ये हो गया एक्स इंटू में रूट एक्स डी एक्स। तो एक्स रूट एक्स है, इसको हम क्या लिख देंगे एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 हो गया। और x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2, तो माइनस में x की पावर 3/2। तो हमारे पास अब ये आ गए, दोनों में x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, सिंपल इजी हो जाएगा। x की पावर 1/2 है, एक बढ़ा दी पावर, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2, नीचे भी आ गया 3/2। और यहाँ पे x की पावर 3/2 है, एक बढ़ा दिया, क्या हो गया 3/2 प्लस 1 क्या हो गया 5/2, नीचे भी क्या आ गया 5/2। और एक कांस्टेंट तो बनता है भाई, वो तो लगाना ही है। तो ये 3/2 को उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2, और माइनस में ये 5/2 उल्टा हो गया 2/5, और x की पावर 5/2। और जो कांस्टेंट हमारा लगाना था वो ज़रूर लगाना है भाई, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेंट यहाँ पे दोनों में हमने लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो सिंपल था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि वो कैसा है।
तो यहाँ पर जो है रूट एक्स ही है, लेकिन क्या है अंदर क्या है, 2 के बजाय पहले वाले क्वेश्चन में 2 थे, यहाँ क्या है 3 टर्म्स हैं, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। और करना क्या है, उसी तरीके से चलना है, सॉल्यूशन निकालना है आपको। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। रूट एक्स को 3x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तीनों को फिर अलग अलग बांट देना है। सिंपल काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको खूब अच्छे से पता है क्या करना है। तो यहाँ क्या हो गया, रूट एक्स को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स क्या है 1/2, तो और एक्स का 2, तो 2 प्लस में 1/2 हो गया 5/2, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 5/2। और इधर क्या है एक्स की पावर 1 है, उधर क्या था 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। और यहाँ 3 से एक्स की पावर 1/2 को करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब इनको 3 हिस्सों में बांट दो। 3 ये हो गया, एक हो गया 3x रेज पावर 5/2, इसका 5/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, +1 करना, तो 7/2 ऊपर और 7/2 नीचे भी आएगा, पावर में है तो वही पावर नीचे आएगी। और 3/2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2। और यहाँ पे 3 लिखा और x की पावर 1/2 है, एक ऐड करेंगे 1/2 में तो 3/2 हो गया, नीचे भी क्या आ गया 3/2। इस क्वेश्चन में हमने बिना इंटीग्रल अलग अलग किए सीधा ही डायरेक्ट कर दिया। अब धीरे धीरे आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आपको आगे डायरेक्ट पे आ जाना है। 7/2 क्या हो जाएगा उल्टा होके 2/7 हो जाएगा, 5/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 3/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/3। इसी तरह से जो उसके मल्टीपल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू में 2/7 एक्स की पावर 7/2, 2 इंटू में 2 की पावर 5, 2/5 एक्स की पावर 5/2, प्लस में 3 इंटू में 2 की पावर 3, 2/3 एक्स की पावर 3/2, प्लस में c। अब क्या है, आपने यहाँ देखा कुछ जो कट रहा है सिर्फ लास्ट वाले टर्म में 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बस और कुछ नहीं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 6/7 हो गया, एक्स की पावर 7/2 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4/5 एक्स की पावर 5/2 हो गया, ये आ गया हमारे पास। और ये क्या है 2 प्लस में 2 एक्स की पावर 3/2, तो ये आ गया, प्लस में c हो गया। तो उम्मीद है इतना तो आपको सिंपली आपका आंसर आ ही गया है और आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन किस टाइप का है, तो उस क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अब 16th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसा है कि यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, एक है पहली वाली टर्म में 2x, दूसरी है माइनस के 3 cos x, और तीसरी है e की पावर x। तो हमारे को इसका सॉल्यूशन करना है, जो वो दिया हुआ है पहले तो उसको लिख दो और फिर उसके बाद 3 हिस्सों में बांट दो। सिंपल, आपको अब तक तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो अब जो है आप देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, उसका 2 बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस के 3 बाहर निकालेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करना है, और e की पावर x है अकेली है, सिंपली कर दिया। तो 2 बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन किया, -3 बाहर निकाला, cos x का इंटीग्रेशन लिख दिया, और e की पावर x एज इट इज़ है, सिंपल लिख दिया। अब क्या करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 है, एक और बढ़ा दिया, x का 2 पावर 2 हो गया, नीचे भी 2 लगा दिया, और यहाँ माइनस के 3 हैं, cos x किसके का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, सिंपल, प्लस में एक कांस्टेंट तो बनता भाई, वो तो लगाना ही पड़ेगा। अब 2 से देखो 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या आ गया x², और माइनस में 3 sin x, और ये e की पावर x एज इट इज़, प्लस में जी सबसे शरीफ है फंक्शन, एज इट इज़ आ जाता है। अब देखिए ये क्या है, 2x इंटू में x का स्क्वायर माइनस में 3 sin x प्लस में 5 रूट x, इसका सॉल्यूशन हमारे को करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो जो फंक्शन दिया एज इट इज़ लिख दो, 3 है, तीनों को अलग अलग कर देंगे और इसको पहले की तरह जैसे हमें पता है उसी तरीके से आप कर लेंगे। आप कह रहे होंगे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हम कर लेंगे आराम से, चलो फिर भी मेरा फ़र्ज बनता है, मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, x² का इंटीग्रेशन करेंगे, -3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, और अगले में क्या है 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, और ये रूट एक्स है, x की पावर 1/2 कर दो, या रूट एक्स ही लिख दो, आप सिंपल समझदार हैं, अब कर लेंगे, आप किसी भी तरीके से करेंगे। तो x की पावर 2 है, एक पावर और बढ़ाओ,
पावर बढ़ाओ भाई, पावर बढ़ाओगे तभी ताकत आएगी। तो ये नीचे भी उतने ही पावर आ जाएगी, 3 आ गया। इधर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस के कॉस एक्स, और ये प्लस के 5। एक्स की पावर क्या है, 1/2, आधी पावर है, एक पावर और दो, तो कितनी होगी 3/2। फिर उसका नीचे भी 3/2 कर दो, प्लस में सपोर्ट चाहिए भाई 3/2 की नीचे भी, तो प्लस में कॉन्स्टेंट सी लगा दिया। ये हो गया 2/3, एक्स का क्यूब -3 माइनस के कॉस एक्स से हो गए प्लस के 3 कॉस एक्स, और 3/2 उल्टा होकर क्या हो गया 2/3, तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई हो गया 10, नीचे /3, और एक्स की पावर 3/2 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन फिनिश, आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब 18th क्वेश्चन है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये कोई इसमें कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, ये क्या करना है, sec x इंटू में sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, पहले तो एज इट इज़ लिख देना है, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे रूट एक्स जैसे बाहर होता था तो क्या करते थे, रूट एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ sec x बाहर है, sec x को सबसे मिलाप करा दो भाई, उससे मल्टीप्लाई कर दो। sec x इंटू में sec x क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, तो sec स्क्वायर x आ गया, और sec x को tan x से मल्टीप्लाई किया तो sec x tan x हो गया। इसका भी इंटीग्रेशन कर देना है, तो एक हो गया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और दूसरा हो गया sec x tan x का इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x किसके डिफरेंशिएशन से आया था, tan x से, तो इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा होगा ना, वो tan x हो जाएगा। तो ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और sec x tan x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, sec x के, यानी कि sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, और कांस्टेंट तो लगाना ही है, वो तो आप लगा ही देंगे, तो sec tan x प्लस sec x प्लस c आ गया। अब भी इसका करना हो sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x स्क्वायर एक्स, भाई को और साथ में ले लिया, कोई मुश्किल नहीं है, कर देंगे हम इसको। sec स्क्वायर एक्स क्या हो, पहले तो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन में उसको एज इट इज़ उसको लिखो भाई एक बार। क्वेश्चन टीचर ने दिया है, आपको अपने आप भी लिखना है कि उन्होंने क्या दिया है। तो क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर क्या होगा 1 में cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स हो गया 1 में cos स्क्वायर एक्स, साइन कॉस में बदल दो, सबसे सिंपल होता है। cos x किसका रेसिप्रोकल है, साइन एक्स का, तो ये cos x स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 में साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको उल्टा कर, 1 में cos स्क्वायर एक्स इंटू में 1 में जो साइन स्क्वायर एक्स है वो उल्टा होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1, तो उल्टा हो गया, तो 1 में cos स्क्वायर एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। लेकिन यहाँ अब फिर वो बड़ी बात है कि इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि किसी भी नंबर के डिफरेंशिएशन से हमारे को tan स्क्वायर एक्स तो मिलता नहीं। इसका मतलब भाई यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा। tan स्क्वायर एक्स का रिलेशन किसके साथ है, sec स्क्वायर एक्स के साथ, हमें पता है इसका रिलेशन क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है वो sec स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और sec स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका sec स्क्वायर एक्स जो है वो tan का डिफरेंशिएशन से आता है, यानी कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो इसको हमने किस में बदल दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 में, तो 1 का भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो दो अलग अलग हिस्सों में इसको लिख दिया sec स्क्वायर एक्स और माइनस के 1। तो अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x, क्योंकि tan x के डिफरेंशिएशन से sec स्क्वायर एक्स आया था, और माइनस एक्स 1 का क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस के सी आ गया। अब इसमें भी देखिए आपको, अब ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स का अगर हमारे को इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास जो है वही करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे एक बार तो आपको एज इट इज़ लिखना ही है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में करते थे, नीचे अगर कोई एक्स वैक्स होता था तो उसे ऊपर डिवाइड कर देते, यानी कि दोनों को अलग कर देते थे। तो पहला पार्ट हो गया 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जा सकता है, और साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, तो साइन एक हो गया साइन एक्स अपॉन में cos एक्स, उससे आ गया tan एक्स, साइन एक्स अपॉन में cos एक्स से आ गया tan एक्स, और एक जो नीचे cos एक्स बचा था वो ऊपर जाके sec एक्स हो गया, यानी कि ये हो गया 3 tan एक्स sec एक्स।
अब टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स का भी आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स तो ये हो गया 2 टेन एक्स माइनस में 3 सेक एक्स और एक कांस्टेंट तो लगाना ही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 21वां क्वेश्चन है, इसमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स का। तो यहाँ आपको ए बी सी डी में से बताना कौन सा सही है। तो यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए जो आपको दिया हुआ है रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स, तो इसका आपका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल निकालना है। सिंपल सी बात है, पहले 5 क्वेश्चनों में तो हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन अब आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेशन का उल्टा यानी कि इंटीग्रल। तो यहाँ पे x की पावर का स्क्वायर रूट जो है वह x की पावर 1/2 हो गया, और जो ये नीचे x की पावर 1/2 थी वो ऊपर जाके x की पावर माइनस के 1/2 हो गई। अब पावर 1/2 है, एक जोड़ दिया तो 3/2 हो गई और नीचे भी 3/2 आ गया। पावर माइनस के 1/2 है, एक ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस के 1 क्या हो जाएंगे 1/2, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा और एक कांस्टेंट तो लगाना ही है। अब 3/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/3, तो 2 अपॉन में 3 एक्स की पावर 3/2, और ये 1/2 उल्टा होके क्या हो गया 2/1 यानी कि 2 हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस के सी। अब आप देखिए ये किस में है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन में ये आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपको दे रखा है कि डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स जो है वो है 4x³ माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 4। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा कि अगर f2 जो है वो 0 के बराबर हो तो fx क्या है। तो यहाँ आपको fx दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4x³ माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 4, और साथ ही ये भी दिया हुआ है कि f2 जो है वो 0 के इक्वल है। आपको निकालना क्या है, fx निकालना है। ए बी सी डी में से जो सही है उसको आपने टिक करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको डिफ्रेंशिएशन करके fx का ये आया, तो fx क्या हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है उसका उल्टा हो गया। तो यानी कि 4x³ माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो x नीचे जो x की पावर 4 है ऊपर जाके x की पावर -4 हो गई। तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x का क्यूब हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। -3 कांस्टेंट थे, बाहर निकाल दिए, और x की पावर -4 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो वही x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, पावर एक बढ़ाओ और नीचे भी वही लगाओ, तो x की पावर 4 अपॉन में 4। यहाँ x की पावर -4 है, -4 में एक ऐड करेंगे माइनस के 3 रह जाएंगे और नीचे भी -3 लगाएंगे, प्लस में कांस्टेंट तो लगाना ही है। 4 से 4 कट गया, -3 से -3 कट गया, और यहाँ क्या आ गया x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो गए और x की पावर -3 हो गया, नीचे आके x का क्यूब बन गया 1 अपॉन में x³ प्लस में कांस्टेंट c। अब देखिए ये आपके पास आ चुका है, और ये जो है साथ ही आपको c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शंस में c नहीं है, उसमें वैल्यू दे रखी है। तो उसके लिए आपको दे रखा है f2 जो है वो 0 के इक्वल है। तो f2 0 के इक्वल है, यानी कि x की जगह अगर मैं 2 लगा दूँ तो इसकी वैल्यू जो है x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x³ प्लस c की वो 0 हो जाएगी। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 2 रखता हूँ, तो 2 की पावर 4 अपॉन प्लस में 1 अपॉन में 2 का क्यूब प्लस में c है, तो 2 का की पावर 4 क्या हो गया, वो हो गया 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, और 2 का क्यूब क्या है 8, तो यानी कि 1 अपॉन में 8 प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये जो है 16 प्लस 1/8 हो गया। तो इसमें 8 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास हो गया 128 प्लस में 1 अपॉन में 8 प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 129 अपॉन में 8 प्लस के c इक्वल टू 0। तो c क्या हो गया माइनस के 129 अपॉन में 8। तो यानी कि जो fx की वैल्यू हमारे पास थी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x³ प्लस c, उसमें c की जगह माइनस के 1 अपॉन में 29 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ये रख देंगे। अब देखना माइनस के 1 अपॉन में 29 अपॉन में 8 किस में है, वो या तो a में है या d में है, b और c तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें प्लस का साइन है। अब देखिए a ठीक है कि d ठीक है, तो हम देख रहे हैं a ठीक है।
तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ और यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।